Hello friends, dear students, good morning all of you. Today I am going to discuss about this image in the physics. आप सभी लोगों को फिजिक्स में हम इमेज बताने वाले हैं आज। प्रतिबिंब प्रतिबिंब कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन होते हैं और उनका डिफाइन किया है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब इसको हम इंग्लिश में इमेज कहते हैं। इमेज तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब है क्या। प्रतिबिंब अर्थात इमेज। नोट करेंगे, जब किसी बिंदु स्रोत से जब किसी बिंदु स्रोत से जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहा जाता है या कहते हैं, कहा जाता है। हमने बताया है आपको कि कोई भी प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर यानी कि प्लेन सरफेस पर, जैसे हमने बताया था समतल दर्पण पर पड़ती है तो उसके बाद वो परावर्तन होता है। तो परावर्तन होने के बाद यानी कि उस प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। यानी कि उस बिंदु पर इमेज हमारा बनेगा। ठीक है, तो हुआ कि प्रतिबिंब के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार। टाइप्स ऑफ इमेज। यानी कि प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक और दूसरा आभासी।
या काल्पनिक। पहला हुआ वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। और दूसरा होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इमेज, फर्स्ट ऑफ ऑल रियल इमेज एंड नेक्स्ट वर्चुअल इमेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज के बारे में। नोट करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, ये कहता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण किसी सरफेस से यानी किसी दर्पण से, प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि उसे हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम आभासी प्रतिबिंब नोट करेंगे। आभासी प्रतिबिंब कहता है कि वैसे प्रतिबिंब जो किसी बिंदु स्रोत से निकल करके, कहता है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और यह परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होता है उसको हम कौन सा कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट करेंगे, आभासी प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश
की किरणें, प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराने के बाद मतलब कि परावर्तन होने के बाद, उसको लिख सकते हैं परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा इमेज के बारे में। इमेज कैसे बनते हैं हमने बताया कि प्रतिबिंब, अगर कोई वस्तु पर कोई भी प्रकाश की किरण पड़ती है और पड़ने के बाद यानी परावर्तित होती है, तो परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम इमेज कहते हैं। हमने बताया इमेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल इमेज, सेकेंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज उसको कहते हैं जो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर यानी कि किसी सतह पर यानी कि दर्पण की सतह से टकराने के बाद अगर वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती हो तो हम उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब कहता है कि बहुत ही इजी है दोनों में। आभासी प्रतिबिंब हम उसको बोलते हैं जो प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती, यानी कि हमें आभास होता है कि कोई किरण आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब इसकी वस्तु की तुलना में हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम और हम आपको फिगर के साथ बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों को हैव ए गुड डे।